साथियों नमस्कार। वास्तु टिप्स विद रागिनी में मैं रागिनी उपलब्धवार वास्तु सलाहकार। आइए आज सीखते हैं घर का सेंटर पॉइंट कैसे निकालें। आपने सुना होगा ब्रह्म स्थान कहते हैं घर में। जैसे हमारे बॉडी में नाभि है, वैसे ही हमारे घर में भी एक नाभि या ब्रह्म स्थान या सेंटर पॉइंट होता है। मैंने पिछले बार भी बताया था। तो घर का सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। पहला बिंदु समझा रही हूँ, घर का सेंटर पॉइंट कैसे निकालें। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपका जैसे ये प्लाट है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, इसको जोड़ के पूरा ऐसा एरिया बना लिया। कोई भी भाग आगे पीछे निकला उसको पूरा जोड़ के रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ले आइए। इतना क्लियर। अब यदि आप क्या करेंगे, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक और ये छोर से लेके इस छोर तक यदि आप क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो ये एक क्रॉस जहां होता है वो आपके घर का सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं या रिपीट करूं? गॉट इट। ये सेंटर पॉइंट निकल गया। वास्तु में कितनी दिशाएं होती है आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमको अपने घर में डायरेक्शंस जानना है कि कौन सी दिशा कहाँ पड़ती है। अभी हम कहते हैं कि मेरा घर पूर्व की तरफ मुंह करके है, मेरा घर दक्षिण की तरफ मुंह करके है, और दक्षिण में भी 4 दिशाएं होती है, पूर्व में भी 4 दिशाएं होती है, उत्तर में भी 4 दिशाएं होती है, और पश्चिम में भी 4 दिशाएं होती है। तो इस तरीके से मैं जब महावास्तु की बात करती हूँ तो हम 16 डायरेक्शंस की बात करते हैं। ये चीज मैं पिछले वाले में बता चुकी हूँ। तो 16 दिशाएं कौन सी होती है, वो हमारे घर में कहाँ पर है। मैंने एक आपको नक्शा डाला हुआ है और वो नक्शा मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया पे लिया हुआ है। आपका घर जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर हो, आपका घर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो। तो आपको अपने घर के एरिया पे जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने घर की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। मान लीजिए आपकी लंबाई जो भी हो, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, जो भी है, और आपके घर की चौड़ाई। अब हो सकता है यहां से आपका कटा हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, पूरे इसको एक शेप में ले आइए। मान लीजिए ये आपके घर का एरिया हुआ, किसी के घर का ये एरिया होगा, किसी के घर का ऐसा भी होगा, मतलब एक कमरा निकला हुआ होगा। यदि फ्लैट है तो बालकनी निकली हुई होगी। तो हमको कौन सा एरिया नक्शा के लिए लेना है, इस पे आप ध्यान दीजिए। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो जहां आप ताला लगा के जाते हैं उसके अंदर जो एरिया होता है वो बिल्डअप एरिया ही हमको वास्तु के लिए ज्यादा काम आता है। ऐसे हम पूरे प्लाट का भी ले सकते हैं, लेकिन हमको वो एरिया पे काम करना होता है। अगर उस पे काम नहीं हुआ तो हम बाद में बाकी में जाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज पे हम अपने देखें कि हमारे घर में कितना एरिया आ रहा है। आप एक छोर से लेके दूसरे छोर तक जो बना हुआ है उसकी लंबाई नाप लीजिए और उसी तरह चौड़ाई नाप लीजिए। अब एक प्रश्न पिछले बार भी आया था कि हम कैसे नापे, हमारा यहाँ एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, ये यहाँ पर दरवाजा है, हम कैसे नापे। आपको उस सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपने घर की टोटल लंबाई जो बिल्डअप एरिया उस पे वो लीजिए और चौड़ाई ले लीजिए। तो कुछ इस तरह का एरिया आपके पास निकल के आएगा। आपका घर किस डायरेक्शन में है ये तो आपको मालूम है कि सवेरे उठ के जब 6 बजे उठते हैं, ये नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हैं और फिर सूरज को देख रहे हैं। सवेरे 6 बजे सूरज कहाँ से निकलता है। मान लीजिए आपके घर में सूरज यहां से निकलता है, किसी के घर में यहां से निकलता है, किसी के घर में यहां से निकलता है, किसी के घर में यहां से, किसी के घर में यहां से, किसी के घर में यहां से, किसी के घर में यहां से। सबके घर में सूरज उठकर जो 6 बजे का सूरज दिखता है उसको आप जानते हैं, वो दिशा हो जाती है पूर्व। उस दिशा को हम पूर्व मानेंगे। अब आपको मालूम हो गया कि ये आपका पूरब है, तो यहां से ये एक डायरेक्शन हो गया पूरब। मैंने इसको लिया है पूरब।
ये डायरेक्शन हो गई पूरब। तो इसके ठीक सामने वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये ईस्ट, तो ये वेस्ट। अब उसके बाद में हमको मालूम है ईस्ट इधर है, तो इसके इस साइड नॉर्थ होता है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ। ठीक इसके सामने साउथ। इतना सबको समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन हम ऐसे निकाल लेंगे। एक डायरेक्शन पकड़ लिए तो आमने सामने की दिशाओं को हम पकड़ सकते हैं। ये हो गया। अब आपको मालूम है कि इसके बीच में चार कोण होते हैं, तो ये बीच का एक कोण ये बनेगा। कोण का मतलब कभी भी कोना नहीं होता वास्तव में, दो दिशाओं के बीच की जगह को कोण कहते हैं। तो ये एक कोण हो गया जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण कहते हैं। उसके बाद यहां भी एक कोना बनेगा जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगा, वो ऐसे बन जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में भी एक कोना बनेगा, साउथ वेस्ट। नाम भी देखिए कैसे पढ़ रहा है, साउथ वेस्ट। इसके बीच में भी एक कोना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हमने देखा कितनी दिशाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 दिशाओं के बीच में भी कुछ जगह खाली दिख रही है, वो भी दिशा होती है। उनके नाम कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहां से शुरू करते हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा दिख रही है, ये ये दिशा दिख रही है एक। इस दिशा का नाम कैसे पड़ेगा? ईस्ट ईस्ट साउथ, ईस्ट ईस्ट साउथ, मतलब इसका कुछ भाग ईस्ट का है, कुछ भाग साउथ का है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ईस्ट ईस्ट साउथ। अब देखिए साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक जगह दिख रही है, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक जगह दिख रही है, इसका नाम कैसे होगा? साउथ 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 ईस्ट, साउथ साउथ, हाँ ईस्ट ईस्ट ही रहेगा, साउथ साउथ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जगह दिख रही है, ये कहलाएगी वेस्ट वेस्ट सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। अब यहां देखिए साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी एक जगह है, ये जगह कहलाएगी वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ। अब यहां पर भी एक जगह है, ये जगह वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जगह है, तो हो जाएगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यहां भी एक जगह है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की जगह है, ये हो जाएगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और ये एक जगह है जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो ये कहलाएगी नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट, और ये एक और जगह है यहां पर, ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ। मित्रों, आपको वास्तु की जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।